हज, ज़कात, तबलीग, वाज, बयान, नवाफिल, तहज्जुद, ये इबादत गुजारियां, ये रियाजतें, ये सारा कुछ और ये जिहाद और ये सब कुछ, ये तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक और सिहाब और आले बैत के एतिकाद के मुताबिक नहीं है। और जब अकीदा आ जाए तो कहा दामन में अमल एक भी ना हो तो अकीदा ही बंदे को तन्हा जन्नती बना देता है। उस माहौल को इख्तियार करें जिस माहौल में अमल की दुरुस्तगी की बात भी हो, पर अमल की दुरुस्तगी से बहुत पहले वहां पर अकीदे की सेहत का सामान मुयस्सर आए, अकीदे की दुरुस्तगी की बात हो, वगरना बचेगा कुछ नहीं। अकीदा सादे लफ्जों में आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आज आप पुलिस में भर्ती होते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, किसी भी आप सरकारी इदारे में जाते हैं, किसी भी अपना गवर्नमेंट आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, तो वो पहले आपको अपने पूरे कवायद देते हैं कि ये है हमारे कवायद और ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स और ये है हमारी कंडीशंस और ये है हमारी पंक्चुअलिटीज और ये है हमारी शराइत और ये है हमारे अपना जो वो डिसिप्लिन के बुनियादी एलिमेंट्स। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमें काबिल कबूल है, नहीं करेंगे तो फिर हम आपको किक आउट कर देंगे। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही इस्लामिक फंडामेंटल्स, इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक रेगुलेशंस और इस्लामिक लॉज, प्रिंसिपल्स। मैं अर्ज ये कर रहा था कि 5 चीज़ें अकायद, इबादात, मुआमलात, आदाब और उकूबात, ये 5 चीज़ें हैं। इस्लामिक क्रीड्स कह लें, इस्लामिक बिलीव्स कह लें, अकायद, और उसके बाद इबादात, इस्लामिक एक्टिविटीज़ कह लें, उसके बाद आदाब आप इस्लामिक लिटरेचर कह लें, उसके बाद मुआमलात आप इस्लामिक मैटर्स या मैनर्स कह लें, उसके बाद उकूबात जिसको आप इंग्लिश में आप आज जदीद लैंग्वेज में लबोलेजे में आप उसको इस्लामिक पनिशमेंट्स कह लें। तो ये 5 चीज़ें हैं टोटल। इन सब में यही तरतीब हमारी तमाम कुतुब में, यानी वो आप इमाम आज़म अबू हनीफा से शुरू हो जाएं तो आज तक के अकाबिरीन, उनकी कुतुब में तरतीब यही है कि सबसे पहले बुजुर्गों ने एतिकादात और अकायद को बयान फरमाया है और उसकी फिर आगे तशरीह भी फरमाई कि इसकी वजह यह है और इसका सबब यह है कि ये बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो इबादतें हों, चाहे वो आदाब हों, चाहे वो मुआमलात हों, चाहे वो इस्लाम की सजाएं हों, ये जितना कुछ भी है, ये तब वैल्यू और तब कद्र पाएगा कि जब इन सब से पहले एक बंदे के तमाम अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे और अकायद ठीक होंगे। जब अकायद ठीक तो फिर हर अमल अपनी जगह अपना रंग दिखाएगा, और जब अकायद की निस्बत अगर को मामला ठीक नहीं है तो बाकी चीजों का फिर फायदा कोई नहीं है। इसी हवाले से आप कुरान पर गौर कर लें तो कुरान मजीद के अंदर आप पहले पारे से आखिरी पारे तक चले जाएं, जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने बात की तो ईमानियात की और ईमान और एतिकाद की बात पहले की और अमल की बात बाद में इरशाद फरमाई। उसमें भी इसी तरफ इशारा है कि आमाल सारे बाद में हैं और अकायद आमाल पर मुकद्दम है। इसी तरह हदीस तैयबा में आप जाएं तो हदीस के अंदर भी हमें यही अपना सूरत हाल नजर आती है। और खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मौजूद थे बद्र के मैदान में। बड़ी तवज्जो से मैं चंद बातें बड़ी हम हुजूर बद्र के मैदान में मौजूद थे। अब वहां होता ये, एक शख्स आया हुजूर के पास और उसने आके कहा कि मैं आपके साथ मिलके तो कुफारे मक्का के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अतुमिनु बिल्लाह, क्या तू अल्लाह पर ईमान रखता है? यानी ईमान का दूसरा नाम अकीदा है। हुजूर ने फरमाया तेरा एतिकाद हमारे एतिकाद जैसा है, क्या तू ईमानदार है और इस्लाम के मोतकदात को मानने वाला है? उसने कहा जी मैं ये नहीं करता और मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। हुजूर ने फरमाया फिर तेरी जो वो मदद, मुआवनत, ताउन और हमारे साथ शामिल होकर उधर उनके खिलाफ लड़ना, हमें ये भी एक्सेप्ट और ये कबूल नहीं है। सरकार ने रद्द कर दिया। वो बंदा दोबारा फिर पलट के कुछ वक्त के बाद आया, फिर उसने यही गुजारिश की। सरकार ने फिर वही अकीदे का, ईमान का मसला सामने रखा। वो फिर अपना जो वो दामन चुरा के साइड पे हो गया। तीसरी मर्तबा फिर जब वो आया तो उसने आके कहा हुजूर अब मैं जो आप इस्लाम के अकायद या मोतकदात या ईमानियात को मनवाना चाहते हैं मैं पहले वो मानता हूं
पहले उसका इकरार, एतराफ और ऐलान करता हूं, उसके बाद आप फिर इजाजत मरम्मत फरमाए, मैं आपके साथ मिलकर कुफ्फारे मक्का के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। सरकार ने अब पहले उसको कलिमा पढ़ाया और बाकायदा ईमान आया। जब ईमान आ गया, अब देखें जिहाद इस्लाम की कुहान इसको करार दिया रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने। जिहाद भी बगैर ईमान और अकीदा सहीहा के कबूल न था, इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने उस बंदे को 2 मरतबा रद्द फरमाया। और जब ईमान आ गया, एतकाद आ गया, इस्लामी नजरिया और अकीदा मर्ज वजूद में आ गया, इसके बाद रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया, इजाजत दे दी। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसका जो घोड़ा था वो बिद का उछला और वो गिरा नीचे और उसकी गर्दन टूट गई और उसमें वो शहीद हो गया। जब शहीद हुआ, उसकी लाश और मैयत के पास हुजूर खड़े थे और खड़े होकर सरकार फरमा रहे थे कि बड़ी जल्दी में इसने बड़े आगे का सफर कर लिया है। हुजूर ये फरमा रहे हैं। अब इस हदीस पर आप उठाइए उम्दतुल कारी को, आप उठाइए इस हदीस पर फतुल बारी को, इस पर आप अल्लामा कस्तलानी की इरशाद सारी को पढ़िए, इब्न बत्ताल की शरह बुखारी पढ़िए, अल्लामा किरमानी की शरह बुखारी पढ़िए, आप अल्लामा कोरानी की कौसरुल जारी पढ़िए, या इसके अलावा फतुल बारी इब्न रजब हंबली पढ़िए। ये सब किताबें 25-30 जल्दों में और हमारे कुतुबखाने में मौजूद है। ये सब मैं स्टडी करके बता रहा हूं। सब ने लिखा यहां पर, कहा रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह क़यामत तक अपनी उम्मत को इसके जरिए एक मैसेज और जोरदार मैसेज कन्वे करके बता दिया कि क़यामत तक अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तबलीग, वाज, बयान, नवाफिल, तहज्जुद, ये इबादत गुजारियां, ये रियाजतें, ये सारा कुछ और ये जिहाद और ये सब कुछ, ये तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक और सहाबा और अहले बैत के इतिकाद के मुताबिक नहीं है। और जब अकीदा आ जाए तो कहा दामन में अमल एक भी ना हो तो अकीदा ही बंदे को तन्हा जन्नती बना देता है। यह अकीदे की वैल्यू। तो आज का दौर बड़ा खतरे का दौर है। हर गली कूचे ईमान के सौदागर उतर चुके हैं और अपने अपने प्रोग्राम और एजेंडे लॉन्च कर चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूं, ए हुजूर के गुलामों, ए मेरे महबूब का कलिमा पढ़ने वालों, रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम से गुलामी का रिश्ता रखने वालों, हुजूर से वफा का दम भरने वालों, मेरे महबूब के नाम पे जीने वालों, हुजूर के नाम के कसीदे पढ़ने वालों, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूं निहायत अदब के साथ कि आज के इस माहौल में अपने अकीदे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं, अपना इत्तेकाद मजबूत करने उस माहौल को इख्तियार करें जिस माहौल में अमल की दुरुस्तगी की बात भी हो, पर अमल की दुरुस्तगी से बहुत पहले वहां पर अकीदे की सेहत का सामान मुयस्सर आए, अकीदे की दुरुस्तगी की बात हो, वगरना बचेगा कुछ नहीं। अकीदा सादे लफ्जों में आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आज आप पुलिस में भर्ती होते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, किसी भी आप सरकारी इदारे में जाते हैं, किसी भी अपना गवर्नमेंट आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, तो वो पहले आपको अपने पूरे कवायद देते हैं कि ये है हमारे कवायद और ये है हमारी रिक्वायरमेंट्स और ये है हमारी कंडीशंस और ये है हमारी पंक्चुअलिटीज और ये है हमारी शराइत और ये है हमारे अपना जो वो डिसिप्लिन के बुनियादी एलिमेंट्स। इनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमें काबिल कबूल है, नहीं करेंगे तो फिर हम आपको किक आउट कर देंगे। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही इस्लामिक फंडामेंटल्स, इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक रेगुलेशंस और इस्लामिक लॉज, प्रिंसिपल्स, इनका नाम है अकायद। कि जब तक बंदा इनको सही मानों में जानता, पहचानता और फॉलो नहीं करता, तब तक वो ये समझ लें कि इस्लाम की दुनिया और इस इदारे में दाखिल ही नहीं हो सकता, इससे वो बाहर है। और जब ये हो जाता है उसके बाद फिर आगे बहारें ही बहारें और फिर आले सुन्नत आले जन्नत है, आले सुन्नत आले जन्नत है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। आज फितने हैं, आज बहुत बड़े फितने हैं। हुजूर का फरमान है, सिया की रिवायत है और हुजूर ने फरमाया था मैं देख रहा हूं तुम्हारे घरों में फितने मूसलाधार बारिश की तरह उतरेंगे। और आज देख लें ये कुछ हो रहा है। अभी यानी एक मसला हम पूरी तरह उसको कह लें कि हैंडल नहीं कर पाते कि आगे कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है, उस पर हम सही मानों में अपने जो वो जहान को या अपनी दुनिया को, अपने लोगों को और हुजूर की उम्मत को सही मानों में कोई पैगाम भी कंप्लीट नहीं दे पाते कि एक और नया मसला खड़ा कर दिया जाता है। हम आले सुन्नत हैं,
और हम सहाबा वाले, आले बैत वाले, हम अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखते हैं, नबियों की रिसालत पर, हुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम की रिसालत और खत्म नबूवत पर, हुजूर के सहाबा की अजमत पर, आले बैत अतार की तहारत पर, और औलिया किराम की करामात और उनकी विलायत पर, और हुजूर की उम्मत के हर जो वो बुजुर्ग और पाक इस उम्मत का जो भी बुजुर्ग या हस्ती है, हम उनके अदब और एहतराम का अकीदा और जज्बा रखते हैं। तो बहरहाल आपसे भी यही गुजारिश है, हुजूर के साहब और अहले बैत इन दोनों का अदब बिलखुसूस। आज एक तरफ खवारिज और नवासिब खड़े कि जो अबू बकर उमर और उस्मान के नाम का कार्ड खेलकर और अबू बकर उमर उस्मान के नाम को इस्तेमाल करके दूसरी तरफ आले बैत अतार की अजमतों को मसलना चाहते हैं। दूसरी तरफ रवाफिज खड़े, मेरी बात तवज्जो, रवाफिज खड़े और आले तशय्यो खड़े। वो मौला मुर्तजा अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम और सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया अज़किया सादिका मुसद्दिका अस्दका आलिमा मुअल्लिमा आलमा मुर्शिदा मुमज्जदा मुअज़्ज़मा मुक़द्दसा मुनव्वरा अतीका अफीफा सैयदा दारैन मखदूमा दारैन हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हसनैन करीमैन, वो इनका नाम इस्तेमाल करके मेरे महबूब के सहाबा की अजमतों को तार तार करना चाहते हैं। और हमने गुंबद खजरा के मकीन से ये वादा कर रखा है और गुट्टी ही इस चीज की ले रखी है कि आका जब तक दम में दम है, जमाना हमारी लाख मुखालफतें करे, हमारी पगड़ियां उछाले, हमारे किरदार पर हमले करे, हमारा करेक्टर तार तार करे, चाहे अवाम करे, उलमा के लिबादे में लिबास में कोई हमारे किरदार पर हजार हमले करे, पर गुंबद खजरा का मकी तुझसे वादा है सुबह कयामत तक, जब तक हमारे दम में दम है और हमारी नस्लें रहेंगी, हम आका तेरे सहाबा की इज्जत भी बचाते रहेंगे और आगे बैत की तहारतों पर भी अपनी जानें छिड़कते रहेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। इमाम इब्न आबिदीन शामी, अल्लामा इब्न नुजैम, जनाब सादुद्दीन तफ्ताज़ानी और दीगर ढेर सारे हमारे फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, इल्म कलाम, इल्म अक़ाइद के आइम्मा, बुज़ुर्गान दीन, पाकान उम्मत, हमारे असलाफ़ और अकाबिरीन, उन सब के इरशादात का ख़ुलासा मैं यूँ अर्ज़ करूँ कि फरमाते हैं, इअलम अन्ना मदारा उमूर दीन अलल एतिक़ादात वल आदाब वल इबादात वल मुआमलात वल उक़ूबात। हुज़ूर का अता करदा ये पूरा दीन और इस्लामिक रिलीजन, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये 5 चीज़ें मोटी मोटी बनती हैं। सबसे पहले एतिक़ादात अक़ाइद, उसके बाद दूसरी चीज़ है इबादात, और तीसरी चीज़ है आदाब, और चौथी चीज़ है मुआमलात, और पाँचवीं चीज़ है उक़ूबात। ये 5 वो कह लें आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, पॉइंट्स हैं कि जिन पर पूरे इस्लाम की इमारत खड़ी है। और ये कह लें कि भाई आगे फिर इसकी तकसीम करेंगे तो फिर तो लंबी चौड़ी बातें, हर एक के तहत 5-5, 10-10 और आएंगी, फिर ये पूरा दीन बनता है। लेकिन मोटी मोटी ये 5 चीज़ें हैं, इन पर सब फुकहा, सब हमारे बुजुर्गान दीन, तमाम काबिरीन मुत्तफ़िक हैं। अब इनमें सबसे पहली चीज़ है अक़ाइद। मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि 5 चीज़ें अक़ाइद, इबादात, मुआमलात, आदाब और उक़ूबात, ये 5 चीज़ें हैं। इस्लामिक क्रीड्स कह लें, इस्लामिक बिलीव्स कह लें, अक़ाइद, और उसके बाद इबादात, इस्लामिक एक्टिविटीज़ कह लें, उसके बाद है आदाब, आप इस्लामिक लिटरेचर कह लें, उसके बाद है मुआमलात, आप इस्लामिक मैटर्स या मैनर्स कह लें, उसके बाद है उक़ूबात, जिसको आप इंग्लिश में आप आज जदीद लैंग्वेज में लबो लहजे में आप उसको इस्लामिक पनिशमेंट्स कह लें। तो ये 5 चीज़ें हैं टोटल। इन सब में यही तरतीब हमारी तमाम कुतुब में, यानी वो आप इमाम आज़म अबू हनीफा से शुरू हो जाएं तो आज तक के अकाबिरीन, उनकी कुतुब में तरतीब यही है कि सबसे पहले बुज़ुर्गों ने एतिक़ादात और अक़ाइद को बयान फरमाया है और उसकी फिर आगे तशरीह भी फरमाई कि इसकी वजह यह है और इसका सबब यह है कि ये बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो इबादतें हों, चाहे वो आदाब हों, चाहे वो मुआमलात हों, चाहे वो इस्लाम की सज़ाएँ हों, ये जितना कुछ भी है, ये तब वैल्यू और तब कद्र पाएगा
कि जब इन सब से पहले एक बंदे के तमाम अकायद कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगे और अकायद ठीक होंगे। जब अकायद ठीक, तो फिर हर अमल अपनी जगह अपना रंग दिखाएगा, और जब अकायद की निस्बत अगर को मामला ठीक नहीं है तो बाकी चीजों का फिर फायदा कोई नहीं है। इसी हवाले से आप कुरान पर गौर कर लें तो कुरान मजीद के अंदर आप पहले पारे से आखिरी पारे तक चले जाएं, जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने बात की तो ईमानियात की और ईमान और एतिकाद की बात पहले की और अमल की बात बाद में इरशाद फरमाई। उसमें भी इसी तरफ इशारा है कि आमाल सारे बाद में हैं और अकायद आमाल पर मुकद्दम है। इसी तरह हदीस तैयबा में आप जाएं तो हदीस के अंदर भी हमें यही अपना सूरत हाल नजर आती है। और खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप मौजूद थे बद्र के मैदान में। बड़ी तवज्जो से मैं चंद बातें बड़ी हम हुजूर बद्र के मैदान में मौजूद थे। अब वहां होता ये, एक शख्स आया हुजूर के पास और उसने आके कहा कि मैं आपके साथ मिलके तो कुफारे मक्का के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अतुमिनु बिल्लाह, क्या तू अल्लाह पर ईमान रखता है? यानी ईमान का दूसरा नाम अकीदा है। हुजूर ने फरमाया तेरा एतिकाद हमारे एतिकाद जैसा है, क्या तू ईमानदार है और इस्लाम के मोतकदात को मानने वाला है? उसने कहा जी मैं ये नहीं करता और मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। हुजूर ने फरमाया फिर तेरी जो वो मदद, मुआवनत, ताउन और हमारे साथ शामिल होकर उधर उनके खिलाफ लड़ना, हमें ये भी एक्सेप्ट और ये कबूल नहीं है। सरकार ने रद्द कर दिया। वो बंदा दोबारा फिर पलट के कुछ वक्त के बाद आया, फिर उसने यही गुजारिश की। सरकार ने फिर वही अकीदे का, ईमान का मसला सामने रखा। वो फिर अपना जो वो दामन चुरा के साइड पे हो गया। तीसरी मर्तबा फिर जब वो आया तो उसने आके कहा हुजूर अब मैं जो आप इस्लाम के अकायद या मोतकदात या ईमानियात को मनवाना चाहते हैं, मैं पहले वो मानता हूं, पहले उसका इकरार, एतराफ और ऐलान करता हूं, उसके बाद आप फिर इजाजत मरहमत फरमाए, मैं आपके साथ मिलकर कुफारे मक्का के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। सरकार ने अब पहले उसको कलिमा पढ़ाया और बाकायदा ईमान आया। जब ईमान आ गया, अब देखें जिहाद इस्लाम की कुहान इसको करार दिया रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने। जिहाद भी बगैर ईमान और अकीदा सहीहा के कबूल न था, इसलिए अल्लाह के पैगंबर ने उस बंदे को 2 मरतबा रद्द फरमाया। और जब ईमान आ गया, एतिकाद आ गया, इस्लामी नजरिया और अकीदा मर्ज़ वजूद में आ गया, इसके बाद रिसालत माब अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया, इजाजत दे दी। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा और उसका जो घोड़ा था वो बिदका उछला और वो गिरा नीचे और उसकी गर्दन टूट गई और उसमें वो शहीद हो गया। जब शहीद हुआ, उसकी लाश और मैयत के पास हुजूर खड़े थे और खड़े होकर सरकार फरमा रहे थे कि बड़ी जल्दी में इसने बड़े आगे का सफर कर लिया है। हुजूर ये फरमा रहे हैं। अब इस हदीस पर आप उठाइए उम्दतुल कारी को, आप उठाइए इस हदीस पर फतुल बारी को, इस पर आप अल्लामा कस्तलानी की इरशादुस सारी को पढ़िए, इब्न बत्ताल की शरह बुखारी पढ़िए, अल्लामा किरमानी की शरह बुखारी पढ़िए, आप अल्लामा कोरानी की कौसरुल जारी पढ़िए, या इसके अलावा फतुल बारी इब्न रजब हंबली पढ़िए। ये सब किताबें 25-30 जल्दों में और हमारे कुतुबखाने में मौजूद हैं। ये सब मैं स्टडी करके बता रहा हूं। सब ने लिखा यहां पर, कहा रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह कयामत तक अपनी उम्मत को इसके जरिए एक मैसेज और जोरदार मैसेज कन्वे करके बता दिया कि कयामत तक अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तबलीग, वाज, बयान, नवाफिल, तहज्जुद, ये इबादत गुजारियां, ये रियाजतें, ये सारा कुछ और ये जिहाद और ये सब कुछ, ये तब तक काबिल कबूल नहीं है जब तक अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक और सहाबा और अहले बैत के एतिकाद के मुताबिक नहीं है। और जब अकीदा आ जाए तो कहा दामन में अमल एक भी ना हो तो अकीदा ही बंदे को तन्हा जन्नती बना देता है। यह है अकीदे की वैल्यू। तो आज का दौर बड़ा खतरे का दौर है। हर गली कूचे ईमान के सौदागर उतर चुके हैं और अपने अपने प्रोग्राम और एजेंडे लॉन्च कर चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूं, ए हुजूर के गुलामों, ए मेरे महबूब का कलिमा पढ़ने वालों, रिसालत माब अलैहिस्सलाम से गुलामी का रिश्ता रखने वालों, हुजूर से वफा का दम भरने वालों, मेरे महबूब के नाम पे जीने वालों, हुजूर के नाम के कसीदे पढ़ने वालों, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करता हूं निहायत अदब के साथ कि आज के इस माहौल में अपने अकीदे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं, अपना एतिकाद मजबूत करने